साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम अर्थात बैंकिंग प्रणाली। हमारे लोगों का आज नया टॉपिक जो है वो क्या है, बैंकिंग प्रणाली अर्थात बैंकिंग का क्या इतिहास रहा भारत देश में, कौन सी बैंक सर्वप्रथम बनाई गई, उसके बाद किसका राष्ट्रीयकरण होता है। छोटे छोटे जो बिंदु हैं हम लोग इसका पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम बैंक क्या है। देखिए बैंक क्या है, तो बैंक क्या है इसकी परिभाषा हम लोग राइट करते हैं। हालांकि परिभाषा पूछी नहीं जाएगी। लिखिए, बैंक एक ऐसी संस्थान है, बैंक एक ऐसी संस्थान है जो जो क्या करती है, अभी हमने क्या बताया था, जो लोगों से जमा क्या करती है, स्वीकार करती ना, जो लोगों से जमा स्वीकार करती है, जमा क्या करती है, स्वीकार करती है। अर्थात अगर आप बैंक में जाते हैं, पैसा अगर आप जमा करोगे तो वो क्या कर लेगी, उसको स्वीकार कर लेगी। अर्थात पैसा क्या करती है, जमा कर लेती है। क्या करती है, जमा कर लेती है। आगे लिखते हैं, और इसके बदले अगर आप बैंक में पैसा जमा करते तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, रसीद मिलेगी। क्या मिलेगी, रसीद मिलेगी। तो रसीद से हमको कोई मतलब नहीं, इसके बदले साख नियंत्रण करके, साख निर्माण करके, किसका निर्माण करके, साख निर्माण करके लोगों को ऋण प्रदान करती है ना, लोगों को क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। क्या करती है, ऋण प्रदान करती है, या फिर ये कह सकते हो अग्रिम ऋण देती है। ऋण प्रदान करती है, ब्रैकेट में लिख ली ना, अग्रिम ऋण प्रदान करती है या अग्रिम ऋण देती है। अच्छा, बैंक के कार्य क्या हैं, ये तो बैंक की परिभाषा हुई। बैंक के कार्य क्या हैं, बैंक के कार्य क्या हैं, बैंक के कार्य क्या हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य तो बैंक क्या करती है, लोगों के जमा स्वीकार करती है। उसके बाद मांगे जाने पर पैसा देती है। मान लीजिए आप अपने अकाउंट में पैसा जमा किए हैं, तो जब आप मांगेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। तो दो चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हुई, लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है। तो राइट करते हैं, लिखिए, जनता की जमा को स्वीकार करना, जनता के जमा को स्वीकार करना। अर्थात जो जनता है, अगर वो पैसा बैंक में जमा करेगी तो उसको क्या करेगी, बैंक जमा कर लेगी। जनता के जमा को स्वीकार करना, अर्थात जो जनता है अगर अपना पैसा बैंक में जमा करेगी तो बैंक उसको स्वीकार कर लेगा, अर्थात जमा कर लेगा ना। ये एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या हुआ, दूसरा कार्य हुआ, हाँ लिखिए, जनता के मांगे जाने पर, जनता के मांगे जाने पर राशि वापस देना। अगर आपने जो पैसा बैंक में जमा किया है, अगर आप निकलवाने जाएंगे तो क्या बैंक उसको नहीं निकालेगी, निकालेगी ना। तो वही चीज तो लिखा है, जनता के मांगे जाने पर राशि क्या करेगा, राशि को वापस कर देगा ना। ये भी तो एक कार्य है, ये भी तो बैंक का कार्य है। तीसरा कार्य क्या है, तीसरा कार्य क्या है, अभी हमने बताया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना ना। तो लिखिए, लिखिए जनता को ऋण उपलब्ध कराना, जनता को क्या करना, ऋण उपलब्ध कराना। ये कौन सा कार्य है, किसका कार्य है, किसका कार्य है, बैंक के। किसके कार्य हैं, बैंक के। जनता को ऋण उपलब्ध कराना, जनता को ऋण उपलब्ध कराना। अर्थात जो बैंक है वो जनता को ऋण भी उपलब्ध कराती है। बैंक जमा स्वीकार करती है, मांगे जाने पर आपको राशि वापस कर देगी, और उसके साथ साथ अगर आप ऋण के इच्छुक हैं तो बैंक आपको ऋण भी प्रदान करेगी। आगे बात करते हैं। देखिए, अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध कराना। अधिविकर्ष क्या होता है, अधिविकर्ष क्या होता है, अधिविकर्ष किसे कहते हैं, अर्थात आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आपको पैसा देगी बैंक। तो नॉर्मल शब्दों में उसी को हम कह सकते हैं जनता को ऋण उपलब्ध कराना ना। अगर आपके खाते में पैसा नहीं फिर भी आपको पैसा देगी। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप लोन लेते हैं ना, तो क्या आपके खाते में पैसा है,
नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं अधिविकर्ष की सुविधा। क्या कहते हैं? अधिविकर्ष की सुविधा। तो सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं कि जो बैंक है ना, बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक कितने प्रकार के होते हैं? एक सरकारी एक प्राइवेट ना? कितने? एक सरकारी एक प्राइवेट। हाँ चलिए ठीक। देखिए, एक होती है अनुसूचित बैंक, एक होती है गैर अनुसूचित बैंक ना। तो राइट करिए बैंक। बैंक कितने प्रकार की होती हैं? बैंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अनुसूचित बैंक और एक होता है गैर अनुसूचित बैंक। देखिए, अनुसूचित बैंक गैर अनुसूचित बैंक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों का पैसा जमा होगा, निकलेगा, क्या उसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। फिर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? ऐसे तो हम लोग समझते हैं कि अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अदर बैकवर्ड कास्ट। देखिए, अनुसूचित बैंक कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल शब्दों में समझ सकते हो, जिस पर आरबीआई का नियंत्रण हो, जिस पर आरबीआई का नियंत्रण हो। तो राइट करिए इसमें, अनुसूचित बैंक में राइट करिए। लिखिए जिसका वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में हो। देखिए, हमने क्या बताया कि जिसका वर्णन, जिस बैंक का वर्णन आरबीआई अधिनियम, आरबीआई का आगे अधिनियम बताया जाएगा। आरबीआई का अधिनियम कब आता है? 1934। कब आता है? 1934 जो आरबीआई का अधिनियम है, आरबीआई के अधिनियम में धाराएं होती ना, जैसे हम लोगों के आर्टिकल होते हैं, किसमें? आर्टिकल किसमें होते हैं? संविधान में। किसमें होते हैं? संविधान में। उसी प्रकार जो अधिनियम आते हैं उसमें भी धाराएं होती हैं। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में जिसका वर्णन है, ऐसी बैंक कौन सी बैंक कहलाएंगी? अनुसूचित बैंक कहलाएंगी। कौन सी बैंक कहलाएंगी? अनुसूचित। अगला पॉइंट राइट करते हैं। अभी हमने क्या बताया कि जिन पर आरबीआई का नियंत्रण हो। तो अगला पॉइंट राइट करते हैं, जिन पर आरबीआई का नियंत्रण हो। आरबीआई का नियंत्रण हो, आरबीआई का नियंत्रण हो, आरबीआई का नियंत्रण हो। ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था आरआरबी। आरआरबी बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनाओं के तहत होती है? शाबाश। जिसका वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में हो वो, और दूसरी चीज हमने क्या बताया? आरबीआई का नियंत्रण हो। ठीक। इधर हम राइट करते हैं, इसी के अपोजिट हो जाएगा। राइट करिए। इसमें क्या हो जाएगा? जिसका वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में ना हो। तो राइट करिए। लिखिए जिसका वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में ना हो। हमने क्या बताया? जो आरबीआई का अधिनियम है, आरबीआई का अधिनियम 1934 जो है, उसकी जो धारा 2 है, धारा नंबर कौन सी? 2, जिसमें वर्णन ना हो उसका, वो कौन सी बैंक कहलाएंगी? कौन सी बैंक कहलाएंगी? गैर अनुसूचित बैंक। कौन सी बैंक? गैर अनुसूचित बैंक। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? जिस पर आरबीआई का नियंत्रण ना हो, जिस पर आरबीआई का नियंत्रण ना हो, आरबीआई का नियंत्रण ना हो।
ठीक। अच्छा, हम बात करते हैं बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। हम बात करते हैं बैंकिंग प्रणाली का इतिहास क्या रहा है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कौन सी बैंक बनी थी? विश्व की पहली बैंक कौन सी थी? विश्व की पहली बैंक कौन सी थी? विश्व की पहली बैंक कौन सी थी? देखिए, विश्व की पहली बैंक होती है बैंक ऑफ वेनिस, दूसरी है बैंक ऑफ बार्सिलोना, तीसरी है बैंक ऑफ जिनेवा, चौथी है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये विश्व की बात होती है ना। सबसे पहले हमने कौन से बताया? बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ जिनेवा, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसको राइट कर लीजिए सभी लोग। हेडिंग डालिए बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। अगली हेडिंग राइट करिए बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। लिख लीजिए भैया, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक, बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। अभी हमने क्या बताया कि विश्व की सबसे पहली बैंक कौन सी होती है? बैंक ऑफ वेनिस ना। तो राइट करिए पहला, लिखिए विश्व का प्रथम बैंक। विश्व का प्रथम बैंक, विश्व का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ वेनिस। कौन सा? बैंक ऑफ वेनिस। इसकी स्थापना कब होती है? 1157 में। कब होती है? 1157 में। नाम क्या है उसका? बैंक ऑफ वेनिस। क्या नाम है? बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस 1157। बैंक ऑफ वेनिस स्थापना कब होती है? 1157। है कहां पर? इटली में। कहां है? इटली में। तो जो विश्व की प्रथम बैंक है इसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। इसकी स्थापना 1157 में कहां होती है? इटली में। किस देश में होती है? इटली में। दूसरी बैंक को हम राइट करते हैं, लिखिए बैंक ऑफ बार्सिलोना। बैंक ऑफ बार्सिलोना या बार्सिलोना, ठीक। इसकी स्थापना 1401 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1401 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1401 ईस्वी में। और ये कहां पर है? कहां पर है? स्पेन में। कहां पर है? स्पेन। बैंक ऑफ वेनिस 1157 ईस्वी में इसकी स्थापना होती, कहां? इटली में। दूसरी है बैंक ऑफ बार्सिलोना, कब स्थापना होती है? 1401 ईस्वी में। है कहां पर? स्पेन में। कहां है? स्पेन में। तीसरी बात करते हैं, देखिए बैंक ऑफ जिनेवा। बैंक ऑफ जिनेवा, बैंक ऑफ जिनेवा। इसकी स्थापना कब होती है? 1407 ईस्वी में। कब होती है? 1407 ईस्वी में। देखिए यहां पर सिर्फ पहली ही इंपॉर्टेंट है, लगभग यही पूछी जाएगी। कब कब हमने बताया? 1407 ईस्वी में। और ये कहां पर है? कहां पर है? स्विट्जरलैंड ना। जिनेवा स्विट्जरलैंड ना। स्विट्जरलैंड लिख लेना, स्विट्जरलैंड। आगे हम बात करते हैं 1694 में बैंक ऑफ, अभी हमने एक और बताया था, कौन सा? बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसकी स्थापना कब होती है? 1694 में। कब होती है? 1694 ईस्वी में। और यह है कहां पर? कहां पर है? लंदन में। कहां पर है? लंदन में। देखिए जो पहली बैंक है, पहली बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ वेनिस। कौन से सन में? 1157। कहां पर? इटली। दूसरी बैंक ऑफ बार्सिलोना, कब स्थापना? 1401। है कहां पर? स्पेन। तीसरी बैंक ऑफ जिनेवा, बैंक ऑफ जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड। स्थापना 1407। और चौथी क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। स्थापना 1694 में। है कहां पर? लंदन। कहां पर है? लंदन। तो इसमें से पहली इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये तो रही बात कहां की? विश्व की। कहां की बात थी? विश्व की। अब विश्व में हमारा भी देश है ना, भारत। भारत भी तो है ना। तो लिखिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत का। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं?
भारत। तो भारत की पहली बैंक कौन सी है? भारत की पहली बैंक कौन सी है? भारत की पहली बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक। ठीक। देखिए भारत की जो पहली बैंक है ना 1770 ईस्वी में, कब की बात करते हैं? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसकी स्थापना कहां पर होती है? कलकत्ता। हमने क्या बताया? भारत की पहली बैंक कौन सी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान ना स्थापना कहां होती है? कलकत्ता में। कब होती है? 1770 ईस्वी में ना। ध्यान से समझना, पहले इसकी हिस्ट्री एक बार समझ लो फिर आगे लिखाते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो 1770 ईस्वी में होती है ना, उसके बाद भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसी बनती हैं। प्रेसिडेंसी समझते हो ना? कौन कौन? एक बंगाल, एक मद्रास और एक महाराष्ट्र। जो 3 हो गई ना, ये 3 बैंक फिर से बनते हैं। कौन कौन? जहां पर 3 प्रेसिडेंसी होती हैं। उसके बाद ये जो बैंक ऑफ, हमने क्या बताया, जो बंगाल है, महाराष्ट्र है और मद्रास है, इन तीनों बैंकों का फिर से मर्ज किया जाता है ना। इन तीनों बैंकों को फिर से जब मर्ज किया जाता है, मर्ज का मतलब समझते हो? क्या किया जाता है? जब मिलाया जाता है ना, तो इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंक की जगह पर एक बैंक की स्थापना होती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसकी स्थापना होती है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फिर से विलय कर दिया जाता है, तब बनती है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ सुन भाई, भारत की पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770। उसके बाद 3 बैंकें बनती हैं। कौन कौन? हाँ, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन तीनों बैंकों को एक में मिला दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है, तो कौन सी बैंक बनती है? इंपीरियल। कब? 1921। कब बनती है? 1921। और इसी इंपीरियल बैंक को फिर से 1900 कब? 50 से 55 कब है? 50 है कि 55 है? 50 लिखो, 55 लिखो, और आके मुंह के पेन गिराओ, देखो कायम गिरत, कायम गिरत 55 में ना। ठीक, तो राइट करते हैं सभी लोग। देखिए भारत का प्रथम बैंक, भारत का प्रथम बैंक भारत का प्रथम बैंक भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहां पर? हाँ, हिंदुस्तान कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। कब? 1770 ईस्वी। अर्थात जो भारत है, भारत का जो पहला बैंक है, भारत का प्रथम बैंक कौन सी थी? कौन सा बैंक था? अच्छा, बैंक पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? बैंक पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। खुलता है। अच्छा, भारत के प्रथम बैंक की स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से हुई कि हुआ? अब हम नहीं जानते, ये तुम लोग इसका सोल्यूशन खुद करना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में, और कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। इसके संस्थापक लिख लीजिए, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी। देखिए अभी हम लोग किसके नियंत्रण में हैं? अभी हम लोग किसके नियंत्रण में हैं? ब्रिटिश के ना। हम लोग अंग्रेजों के नियंत्रण में ना। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग पढ़ चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है ना। अरे कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अलेक्जेंडर गलत लिखा, ठीक लिख लेना अपने हिसाब से भाई साहब, ऐसे लिख लो। क्या चीज बताओ? ये संस्थापक हैं, फाउंडर हैं अलेक्जेंडर। अच्छा, अलेक्जेंडर बता रहे हैं, अलेक्जेंडर के साथ साथ कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। बता दो 20 मिनट बाद फोन करी। ठीक, आगे हम बात करते हैं अलेक्जेंडर एंड कंपनी ना। आगे हम बात करते हैं दूसरी बैंक, आगे हम बात करते हैं। देखिए, और ये जो था ना, ये पूर्णतः यूरोपियन उस पर आधारित था।
किस पर आधारित था? यूरोपियन ना, लिखिए पूर्णतः यूरोपियन बैंकिंग पर आधारित था। यूरोपियन, यूरोपियन मात्रा लगी ना, यूरोपियन ऐसे पूर्णतः यूरोपियन बैंकिंग पर आधारित, और इसे जल्द ही क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। इसे जल्द ही क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, 3 बैंकें और बनी ना, कौन कौन सी? बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास। 1806, 1840, 1843 ना, 1806, 1840, 1843। पहली बैंक ऑफ बंगाल, दूसरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरी बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, राइट करते हैं। देखिए भारत के हेडिंग डालिए, भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना। हेडिंग क्या होगी? भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना, बैंकों की स्थापना। हमारी हेडिंग क्या है? भारत में 3 प्रेसिडेंसी, अर्थात जो प्रेसिडेंसी समझते हो ना, प्रेसिडेंसी समझते हो ना, ठीक। भारत में 3 प्रेसिडेंसी जो उतने समय थी, वहां पर बैंकें बनाई जाती हैं, क्योंकि भारत में जो पहली बैंक थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर और कंपनी के नियंत्रण में जो कलकत्ता में बनाई जाती है, वो पूर्णतः यूरोपियन बैंकिंग पर आधारित थी। हाँ, अर्थात यूरोपीय उस पर थी, और हम लोगों के यहाँ वो पूरी तरीके से नहीं चल पाई, तो ये बैंक बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। उसके बाद भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होती है। कौन कौन सी? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? बॉम्बे ना, ठीक। अगला बैंक ऑफ मद्रास। इसकी स्थापना हमने क्या बताया? 1806, 1840, 1843। राइट करते हैं, 1806, 1840, 1843। 1806, 1840, 1843। इतनी बात समझ में आ गई? अभी हमने क्या बताया था? अभी हमने क्या बात किया था? किसमें मर्ज किया जाता? कब? हाँ, 1921। देखिए भारत का जो पहला बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, स्थापना कब होती? 1770 ईस्वी में। कहां पर होती है? कलकत्ता में होती। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर और कंपनी थी। उसके बाद क्या होता है? ये जो बैंक थी पूरी तरीके से यूरोपियन पद्धति पर थी, इसलिए ये बैंक क्या होती है? बंद हो जाती ना। और बंद होने के बाद भारत में पुनः 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाई जाती हैं। पहली बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बंगाल। दूसरी कौन सी है? बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और तीसरी क्या है? बैंक ऑफ मद्रास। स्थापना वर्ष इसके कौन कौन से हैं? 1806, 1840 और 1843 ईस्वी। 1806, 1840 और 1843 ईस्वी। सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। देखिए ये जो 3 बैंकें हैं, इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज किया जाता है, विलय किया जाता है 1921 ईस्वी में। और इन्हीं तीनों बैंकों को ना, इन्हीं तीनों बैंकों की जगह पर एक नए बैंक का नाम रख दिया जाता है। उसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके संस्थापक कौन है? कौन? भाई तब तो जन्म भा नहीं रहा तुम लोगन का, तो नहीं देखो रहे, तो पापुक तो नहीं देखो, अमानत हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? ठीक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के पितामह कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ धमाल मूवी देखो ना, रितेश देशमुख क्या कहता है? हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। जब संजय दत्त से बंदूक छीना था, जो बेल्ट चुम्बक वाला रहा था ना,
तो एक डायलॉग मारता ना, हर बाप का एक बाप होता जिसे हम दादाजी कहते हैं। जेम्किंस कौन है? जेम्किंस। तो इसके भी संस्थापक कौन है? जेम्किंस। पितामह, अच्छा इतना तो नहीं तितुरा रहे हैं। अगली हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921। 27 जनवरी 1921। हालांकि डेट जरूरी नहीं ना। देखिए समझते हैं, जो भारत की 3 बड़ी प्रेसिडेंसी बैंक थी, कौन कौन सी? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ मद्रास इसी को कहते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ना, और बैंक ऑफ मद्रास 1806, 1840 और 1843 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को एक कर दिया जाता है। इन तीनों बैंकों को एक कर दिया जाता है, और इन्हीं तीनों बैंकों का, तीनों को जब एक किया जाता है तो इसी का, इन्हीं तीनों का एक नाम दे दिया जाता है, क्या? इंपीरियल बैंक। क्या नाम दे दिया जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है? 1921 ईस्वी में। तो राइट करते हैं सभी लोग, लिखिए, लिख लोगे ना? ना लिख पाओ? लिखिए, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को, तीनों, कौन सी तीनों प्रेसिडेंसी? हाँ, और नहीं तो इतिहास में चले जाओ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो भी प्रेसिडेंसी थी। हाँ हाँ, लिखिए, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एक में विलय कर दिया जाता है। एक में विलय कर दिया जाता है। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का एक में विलय कर दिया जाता है। विलय क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है। ठीक। और जब विलय कर दिया जाता है ना, तो विलय करने के बाद जो नया नाम रखा जाता है उसी को क्या नाम हो जाता है? शाबाश, इंपीरियल बैंक। अभी तो तीनों को मर्ज किया गया ना, तो यहीं पर मर्ज कर दिया जाता है, तथा नाम भारत की 3 बड़ी प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया जाता है, तथा इन्हीं का नाम क्या रखा जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तथा नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। ठीक, समझ में यहां तक बात आई? भारत की पहली बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770 में। संस्थापक अलेक्जेंडर एंड कंपनी। कहां पर? कलकत्ता में। फिर उसके, ये कैसे पद्धति पर आधारित थी? यूरोपियन। ये बहुत जल्द क्या हो जाती है? बंद हो जाती है ना। ठीक, उसके बाद 3 बैंक बनाई जाती हैं। कौन कौन? 1806, 1840, 1843। उसके बाद इन तीनों बैंकों को 1921 ईस्वी में एक में विलय कर दिया जाता है, और एक में विलय करने के बाद उस नई बैंक का नाम क्या होता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी आगे किसमें कन्वर्ट होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन और डीपली चला जाए। किसकी सिफारिश पर इसका नाम, किसकी सिफारिश पर इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया था? हालांकि पूछा ना जाए, किसकी सिफारिश पर? चैम्बर लीग एक था, चैम्बर लीग आयोग। चैम्बर लीग आयोग कौन सा आयोग था? चैम्बर लीग आयोग। अच्छा, लिखा पड़ेगा चैम्बर लीग आयोग ना। ठीक, अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट, अरे भैया इंग्लिश मना लिखो, हिंदी में वह चीज है, सिर्फ एक नाम ऐसा है जो उनका इंग्लिश हिंदी में करवा दो, बाकी नहीं उनका पढ़े हुए हो चुटकुला में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, ठीक। तो स्टेट है, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 1 जुलाई 1955 में, कब? 1 जुलाई 1955। और किसकी जगह पर ये बनेगी? हाँ, इंपीरियल। और इंपीरियल किसकी जगह पर बनी थी? कौन कौन? स्थापना और बैंक ऑफ वेनिस, वेनिस बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। ठीक। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें एवं दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।